हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। दोस्तों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी brilliantshiksha@gmail.com पर। हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं ब्रिलियंट शिक्षा, और टेलीग्राम पे हमें ब्रिलियंट शिक्षा के नाम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग अब हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं ब्रिलियंट शिक्षा के नाम से। तो दोस्तों, चलिए नरेशन की बात करते हैं। नरेशन जो है, हम पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि क्या क्या चेंजेस हैं और वो चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप पिछली वीडियो नरेशन करने के लिए ज़रूर देख लीजिए, और जो टेंसेज हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको नरेशन करने में ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग नरेशन कंप्लीट करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं उसमें उसके एप्लीकेशन जो आपको बोर्ड के एग्जाम में, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में जिस तरह से आएंगे वो हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। तो सबसे पहले है हमारे पास, हमने रूल किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। सो आपने याद रखना है, जो भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। जो भी प्रेजेंट है वो उसके साथ वाले पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और साथ में हमने दूसरा रूल किया था हम लोगों ने, अगर कहीं पर इज एम आर है तो वो वॉज वर में चेंज होगा। अब क्योंकि हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो ये आपने याद रखना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल, आई सेड आई एम अ गुड बॉय। आई सेड आई एम अ गुड बॉय। तो अब यहाँ पर देखिए, ही सेड, सबसे पहले तो हमने सेड देखना है। सेड को हम लोग टोल्ड में चेंज कर सकते हैं और सेड भी लिख सकते हैं। सो ही सेड। अब हमने SON की बात की थी, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो बेटा ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा? जो मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो है ही। तो जो मेरा आई है वो ही के हिसाब से चेंज होगा। तो आई ही के हिसाब से क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। सो क्या बना हमारा चेंज? सेड को हमने टोल्ड में चेंज किया। इन्वर्टेड कॉमास जब टोल्ड में चेंज करते हैं दैट में चेंज होता है। ही टोल्ड दैट। इतना क्लियर है? अब हमने आई को चेंज किया ही के हिसाब से, तो क्या बन गया हमारे पास? ही। सो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड दैट ही। अब ही की जगह ही हमने चेंज कर लिया। नेक्स्ट एम, इज एम आर का हमें पता है वॉज वर में, तो ही के साथ हम लगाएंगे वॉज। ही वॉज अ गुड बॉय, क्योंकि वॉज है सिंगुलर के साथ लगता है और वर जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। तो ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगा? वॉज। सो ही टोल्ड दैट ही वॉज अ गुड बॉय। ये आपका सेंटेंस बन गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश सेड टू मोहन, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये हमने ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। रमेश सेड टू, सेट और सेड टू को हम लोगों ने टोल्ड में चेंज कर लिया। रमेश टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। अब फिर अगेन आई को हमने किसके हिसाब से चेंज करना है? रमेश। तो रमेश क्या है? एक लड़का है, लड़के के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ही। सो रमेश टोल्ड मोहन दैट ही। आई को चेंज कर दिया। ऑलवेज को हमने ऑलवेज रखा। ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो गई ड्रैंक कॉफ़ी। तो आपके पास सेंटेंस हो गया, रमेश टोल्ड मोहन दैट ही ऑलवेज ड्रैंक कॉफ़ी, फुल स्टॉप। होप सो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं। अभी हमने बात की जो भी प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट है तो परफेक्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग में आता है इज एम आर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वॉज और वर में, या वॉज में या वर में। सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर हमने देखा आई एम है, तो सेड को आप टोल्ड में भी बदल सकते हो और सेड में भी रख सकते हो। राम सेड दैट ये भी आप लिख सकते हो, और राम टोल्ड वो भी ठीक है। सो राम टोल्ड दैट। उसके बाद अगेन आई जो है किसके हिसाब से चेंज होगा? राम के हिसाब से। तो क्या बन गया? ही। इज एम आर को वॉज में चेंज करना था, ही के साथ वी वॉज गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल यही होता। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। शीला सेड टू देम कविता इज कुकिंग फूड। तो यहाँ पर बेटा कविता, कविता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। SON के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज। सो कविता में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड देम दैट कविता इज एम आर वॉज में, कविता वॉज कुकिंग फूड। अब इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राम की जगह मैं लिख देता
शीला। तो आप यहाँ पर ही नहीं लगाते, आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, शी, क्योंकि शीला है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता, ही की जगह शी आ जाता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि शी के गर्ल्स के लिए हम शी लगाते हैं और जो भी बॉयज़ हैं उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 3। प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, हैज़ हैव होता है, और हम लोग हैज़ हैव को किस चीज़ में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल बॉयज सेड, तो एक ध्यान रखना है आपने, जो भी हमने टेंसेस के चेंज कर रहे हैं ना बेटा, ये जो आपका यहाँ पर या तो सेड होगा या सेड टू होगा तभी चेंज करें, मतलब जो आपकी वर्ब है वो अगर पास्ट में है तो ही हमने ये सारे चेंजेस करने हैं। आगे रूल करेंगे, अगर ये पास्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल से है या विल से है, तो हम लोग ये चेंजेस सारे नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रोनाउंस के चेंजेस करेंगे, वो देखेंगे आगे नेक्स्ट रूल में। तो अभी हम बात कर रहे थे हैज़ हैव को हमने हैड में चेंज करना है। तो बॉय सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो हमारे पास सेंटेंस है वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो सेड को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया, और सेड में भी रख सकते हैं, और उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया। अब देखते हैं वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं बॉयज़, सो वी की जगह हमने यहाँ पर कर दिया दे। अगर यहाँ पर बॉय अकेला होता तो हम लोग ही लगाते, अब क्योंकि बॉयज़ बहुत सारे हैं इसलिए हमने क्या लगाया, दे। तो बॉय टोल्ड दैट दे हैव को हमने चेंज कर दिया हैड, आगे वही फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म देयर वर्क। अब आर जो है अगेन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगेन बॉय के हिसाब से। अगर ही है, ही का क्या पोजेसिव होता है, ही का हिज होता है, ऐसी दे का देयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे है तो उनका पोजेसिव क्या आ गया हमारे पास, देयर। तो आपका सेंटेंस बना बॉयज टोल्ड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अब देयर वर्क क्योंकि दे है तो इसलिए दे का पोजेसिव क्या होता है, देयर है, वी का पोजेसिव आर है, ऐसी आई का पोजेसिव माई है। तो ये आपने पोजेसिव भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसलिए सेंटेंस क्या बन गया, बॉयज टोल्ड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल्स सेड यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब इसमें भी देखते हैं पोजेसिव जो है वो क्या है। सबसे पहले गर्ल्स टोल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन बेटा यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने पहले रूल्स में बात की थी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है हम अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे गर्ल्स टोल्ड हर, ओके। तो हर जो है वो यू है वो हर के हिसाब से चेंज हुआ, इसलिए क्या आ गया, शी लग गया। सो गर्ल्स टोल्ड हर दैट शी हैड फिनिश्ड। अब देखते हैं यूअर, अब मैंने यहाँ पर क्या लगाया, शी, तो शी का पोजेसिव क्या होता है, हर होता है, तो इसलिए फिनिश्ड हर वर्क। तो अगर यहाँ पर ही लगाता तो यहाँ पर क्या आ जाता, हीज आ जाता। तो क्योंकि ही का पोजेसिव क्या है, हीज है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने शी लगाया इसलिए शी का पोजेसिव मैंने लगा दिया हर। सो गर्ल्स टोल्ड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अगर यहाँ पर ही होता तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अगर यहाँ पर दे होता दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर फिनिश्ड माई वर्क। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए रूल नंबर 4 करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमने याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, तो याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। द हॉर्स डाइड से पता लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो ही सैड को हम लोग या तो सैड ही रखेंगे या टोल्ड, दोनों में से कुछ भी कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट आ गया। अब चेंज करते हैं, द हॉर्स थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम लोग हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो द हॉर्स तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, द हॉर्स। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड डाइड इन द नाइट, तो इन द नाइट हमने ऐसे लिख दिया। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही सेड और ही टोल्ड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सेड टू मोहन आई कुक्ड फूड येस्टरडे। सो दे सेड को हमने टोल्ड कर लिया, दे टोल्ड मोहन इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट दे। अब देखते हैं आई, जो आई है वो मेरे हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है हमारा दे, तो इसलिए दे का दे आ गया। उसके बाद कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड कुक्ड फूड। अब येस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे पर। ओके, तो आपका सेंटेंस है ना, दे
टोल्ड मोहन दैट दे हैड कुक्ड फूड द प्रीवियस डे। चलिए रूल नंबर 5 करते हैं। रूल नंबर 5 में बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ हैव बीन, तो हम लोग हैज़ हैव बीन को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 3 years। ही सेड, तो सेड को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया और आप सेड में भी रख सकते थे, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगा दिया। अब देखते हैं आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, ही टोल्ड दैट ही हैड बीन, हैव को हमने हैड में चेंज कर लिया, वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 3 years, बाकी आपका सेम रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है जो हैज़ हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रानी सेड टू सोहन यू हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 1985। सो रानी सेड को हमने चेंज कर लिया टोल्ड, रानी टोल्ड सोहन दैट यू, अब अगेन मेरे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास सोहन, सो सोहन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो रानी टोल्ड सोहन दैट ही हैव को हमने हैड में चेंज कर लिया, हैड बीन लिविंग इन द चंडीगढ़ सिंस 1985, वो आपका सेम आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन गया, रानी टोल्ड सोहन दैट ही हैड बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 1985। चलिए रूल नंबर 3 करते हैं। रूल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, नो चेंज इन स्पीच इफ यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब अगर आपके पास कोई भी फैक्ट वाली बात आएगी तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे, किसमें, स्पीच में चेंज, डायरेक्ट जो भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच है उस डायरेक्ट स्पीच में आप चेंज नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, राम सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये एक फैक्ट है बेटा, यूनिवर्सल फैक्ट है, या जोग्राफिकल ट्रूथ भी आप लोग इसे बोल सकते हो, साइंटिफिक ट्रूथ भी है कि जो अर्थ है वो हमेशा सन के अराउंड घूमती है। सो राम टोल्ड, सेड को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया, आप सेड भी लिख सकते हो, दैट, इसके बाद ये जो भी आपका था उसको हमने चेंज नहीं किया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेम रहेगा। ओके तो जो भी आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, साइंटिफिकल फैक्ट है, इनमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा राम टोल्ड दैट, उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है वो सेम आ जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। तो बेटा ये भी एक यूनिवर्सल साइंटिफिकल फैक्ट है कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर बॉईल करता है। तो टीचर सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, उसके बाद वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने सेम रखा, कोई चेंजेस वर्ब में, स्पीच में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 7, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले हैं वो अगर से है या टेल्स है, ये क्या है, प्रेजेंट है, या फिर फ्यूचर है, विल से, तो डायरेक्ट स्पीच जो है उसके हम लोग टेंस में और बाकी जो चेंजेस है वो नहीं करेंगे, सिर्फ जो चेंजेस होंगे वो प्रोनाउन वाले चेंजेस होंगे। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम अनवेल, तो ही सेज ये हमने देखा प्रेजेंट में है तो हम टेल्स या सेज दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही टेल्स और सेज दैट वो कर दिया। अब हमने इसका टेंस इज एम आर वाज वर्ब में होना चाहिए था, लेकिन हम इज एम आर को, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही हम रखेंगे, तो इसके टेंस में चेंज नहीं आपने करना है। अब आई को हमने किसके हिसाब से चेंज करना है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही आई के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आ गया। इज एम आर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट में यूज होता है, इसलिए हमने प्रेजेंट के लिए इज लगा, तो ही इज अनवेल। ओके तो इसके टेंस में हमने चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है, हमने बाकी चेंजेस जो हैं वो ऐसे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल से आई विल पे यू 100 रुपीज़, तो ये मैंने अगेन देखा फ्यूचर में है। ही विल से दैट, अगेन आई को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया, ही आ गया, विल पे हिम 100 रुपीज़, तो इसको फ्यूचर में था आपके पास ये स्पीच, तो फ्यूचर में ही हमने इसको रखा, चेंज नहीं किया। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप चेंज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इफ़ डायरेक्ट स्पीच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग सेड और सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम लोग लगाते हैं इफ़ या वेदर, दोनों में से एक चीज़। ओके ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इंटरोगेटिव होना चाहिए, डबल इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए। देखते हैं इंटरोगेटिव, ही सेड आर यू प्लेइंग लूडो, तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है, तो अगर क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है तो हम सेड को और सेड टू को किस चीज़ में चेंज करेंगे, आस्क में। अब हमने एक रूल और किया था कि अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया मी।
सो ही आस्क्ड मी इफ़, अब यू को हमने करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है यहाँ पर मी, तो मी के लिए यू क्या बनेगा, आई बनेगा। सो इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है, उसके बाद प्लेइंग लूडो। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बाद में पहले आता है और आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। लेकिन जब आपने चेंज करना है इफ़ के बाद से, इफ़ के बाद पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है, बच्चे इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो जब आप नरेशन कर रहे हैं बेटा, सो जब आपने इफ़ लगा दिया, इफ़ ऑलरेडी इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड है तो जो बाद वाला सेंटेंस है वो सिंपल फॉर्मेट में होगा। सिंपल फॉर्मेट मीन्स पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब जो कुछ भी है वो उसके बाद आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, पहले आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। सो आपका सेंटेंस बना, ही सेड मी इफ़ आई वॉज प्लेइंग लूडो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, गर्ल्स सेड टू टीचर विल दे चेक द नोटबुक्स टुमारो। गर्ल्स सेड टू, अगेन हमने देखा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो इसलिए हम लोग आस्क्ड लगा दिया। गर्ल्स आर आस्क्ड टीचर, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने क्या लगाया, इफ़। उसके बाद देखते हैं दे है हमारे पास थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। दे विल को हम लोगों ने चेंज किया वुड में, तो पहले हमने सब्जेक्ट को चेंज किया फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। दे वुड चेक द नोटबुक्स, अब टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया द नेक्स्ट डे। चलिए रूल नंबर 9, इफ़ स्पीच इज डबल इंटेरोगेटिव। देखो अब यहाँ पर आपने देखना है डबल इंटेरोगेटिव क्या है। डबल इंटेरोगेटिव मीन्स WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई, वट, वेयर, हाउ, हु, विच, व्हेन, ये सारे के सारे आपके क्या है, डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग बाकी चेंजेस तो करेंगे जैसे हमने इंटेरोगेटिव में किया, ठीक है, सब चीज़, लेकिन हम इफ़ और वेदर नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। सेड को और सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे बट इफ़ और वेदर नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, राम सेड टू रवि वेयर आर यू गोइंग। तो WH फैमिली है, मुझे पता लग गया क्वेश्चन मार्क से कि इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए हमने क्या लगा, सेड टू को हमने चेंज किया आस्क में। सो राम आस्क रवि, इफ़ लगना चाहिए था बट क्योंकि WH फैमिली है इसलिए हम इफ़ नहीं लगाएंगे। राम आस्क रवि वेयर ही वॉज गोइंग, तो पहले हमने वेयर को लगा दिया, उसके बाद हमने चेंज करें पहले यू को हमने चेंज किया ही, इज एम आर वॉज वर में गोइंग, तो आपका सेंटेंस बना राम आस्क्ड रवि वेयर ही वॉज गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, फादर सेड टू कविता वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो हमने देखा WH फैमिली है, इंटेरोगेटिव है, तो हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया सेड टू को। फादर आस्क्ड कविता, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वाई को हमने वाई रखा, फिर हमने चेंज करना पहले यू को, तो यू को हमने कविता के हिसाब से चेंज किया इसलिए शी लगा बेटा इज एम आर वॉज वर्ब में। उसके बाद नॉट डूइंग, अब देखते हैं यूअर वर्क है, तो अब यहाँ पर देखो यू था तो हमारे पास पॉजेसिव था यूअर, यू का पॉजेसिव था यूअर, अब मैंने कर दिया शी, तो शी का पॉजेसिव क्या है, हर, तो शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। ओके, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, जो भी आप नया रूल करेंगे उससे पहले वाला रूल उसमें अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने इंटेरोगेटिव वाला किया था वो इसमें अपने आप अप्लाई हो गया, बट ये ध्यान रखना है कि जब WH फैमिली है तो आप इफ़ और वेदर नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आपके पास वर्ब पहले लगती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में करते हैं, और जो आपके इन्वर्टेड कॉमर्स हैं इनकी जगह हम लोग दैट ना लगा के टू लगाते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह टू आएगा और सेट टू की जगह ऑर्डर्ड, एडवाइस और रिक्वेस्टेड आएगा। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको या तो ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्ट की हो या फिर एडवाइस वगैरह किया हो। ओके, चलो देखते हैं सेंटेंस, ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न। सो प्लीज़ वर्ड लगा, इसका मतलब रिक्वेस्टेड है। तो जब एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप ये वर्ड चेंज कर दोगे सेड टू को रिक्वेस्टेड में और ऑर्डर्ड में और एडवाइस में, तो ये जो भी वर्ड्स हैं ये वहाँ से हट जाएंगे। सो ही सेड टू, सेड को हमने रिक्वेस्टेड कर लिया, हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह टू लग गया हमारे पास, प्लीज़ वर्ड अब यहाँ से ख़त्म। तो अब नेक्स्ट बचा वेट, हेयर का देयर बन गया, टिल, अब देखते आई, तो आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारे पास सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है ही, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ही आ जाएगा आई की जगह। सो ही रिटर्न, तो आपका सेंटेंस बना, ही रिक्वेस्टेड हिम
टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, तो हेयर का देयर हमने चेंज किया, प्लीज़ वर्ड हटा दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने टू कर लिया और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। सो आपके पास रामा, अब गो अवे जो है वो देख के पता लग रहा है कि एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है। ऑर्डर्ड अर्जुन टू, उसके बाद गो अवे। टू के बाद हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए वर्ब में आपने कोई चेंज नहीं करना है। सो राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक रेस्ट। अब सेड को हमने, डॉक्टर पेशेंट को हमेशा एडवाइस करता है तो इसलिए एडवाइस हो गया। डॉक्टर एडवाइस पेशेंट, उसके बाद टू लगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक रेस्ट, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11। इसमें बेटा हमारे पास जो डू नॉट है वो हमारे पास नॉट टू में चेंज होगा, ये ध्यान रखना। ये भी एडवाइस वाला, आमतौर पे एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं। एल्डर ब्रदर सेड टू मोहित डोंट स्मोक। सो अब यहाँ पर डोंट आ गया तो हमने एल्डर ब्रदर सेड टू को हमने चेंज कर दिया एडवाइस्ड मोहित। उसके बाद डू नॉट, यहाँ पर जो टू लगाना था उसकी जगह, डू नॉट की जगह हम नॉट टू स्मोक आ गया। तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा था, अपने आप हटा गए, हम लोग डू नॉट की जगह नॉट टू लगा देंगे। एक और देखते हैं। डॉक्टर सेड टू पेशेंट डू नॉट पैनिक। डॉक्टर एडवाइस्ड सेड टू को हमने चेंज किया, पेशेंट डू नॉट को अगेन नॉट टू पैनिक। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 12, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, सेड टू को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, वंडर, और एक्सक्लेम जॉयफुली, एक्सक्लेम सैडली, एक्सक्लेम वंडरफुली। ठीक है, आप ये चेंज कर सकते हो। और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह अगेन हमारे पास दैट आ जाएगा। तो ये कुछ वर्ड है जिनसे हमें पता लगेगा कि जॉय है या सॉरो है। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हुर्रे वर्ड है, हुर्रे से पता लगेगा जॉय है। अलास है, अलास से पता लगेगा हमारे पास सॉरो है। तो ये इन वर्ड से हमें पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड अलास आई एम अनडन। आई एम अनडन मीन्स मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाया। सो ही एक्सक्लेम्ड सैडली। अभी हमें पता लगा क्योंकि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, तो उसमें हम लोग सेड टू को हमने चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद। तो पहले हमने चेंज किया ही एक्सक्लेम्ड विद। अब देख रहे हैं लास्ट वर्ड था सॉरी, सॉरो के लिए, तो सॉरो, उसके दैट हमने लगाया। उसके बाद दैट के बाद जो पहला रूल था, हमने आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही लग गया, इज एम आर वॉज वर्ब में अनडन। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज अनडन, पहली चीज। दूसरा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। तो आप दोनों में से किसी भी तरह लिख सकते हैं, दोनों ही तरह आपका जो सेंटेंस है वो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सैड हुर्रे वी हैव वॉन मैच। सो हुर्रे से पता लग गया कि ये क्या है, हमारे पास जॉय है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सेट को हमने चेंज कर लिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी को हमने चेंज करना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट हमारे पास ही, तो ही, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया दे, हैव को हमने चेंज किया हैड वॉन। सो आपका सेंटेंस बना ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट ही हैड वॉन, दे हैड वॉन। तो जॉयफुली भी आप वर्ड यूज कर सकते हो और विद जॉय भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। सो अब यहाँ पर बेटा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पर हैरानी, आप देख के बोलते ना वाह कितना सुंदर लड़का है, वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये सारे क्या हैं आपके वंडर, आप हैरान होते हो कि अच्छा इतना सुंदर भी कोई चीज़ हो सकती है। सो दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इससे पता लगे हमारे पास एक्सक्लेम्ड विद वंडर है, उसके दैट लगा। अब जो भी ऐसा सेंटेंस है बेटा उसमें आप लोग, अगर ये नॉन लिविंग थिंग है तो आप लोग इट लगाओगे, ठीक है। आपने सेंटेंस को स्टार्ट ही इट से करना है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, तो यहाँ से जो वट है, हाउ है, ये सारे हट जाते हैं। सो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। चलिए यही एग्जाम्पल एक ऐसे होता, सीता सेड हाउ टॉल द बिल्डिंग इज। तो सीता सेड हाउ, मतलब बिल्डिंग जो है वो बड़ी लंबी है, उसे देख के हैरानी हो रही है। सो सीता एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, उसके बाद हाउ हमने हटा दिया, इट वॉज अ टॉल बिल्डिंग। सो इट वॉज अ टॉल बिल्डिंग। ओके, चलिए एक और वर्ड है आपके पास ब्रेवो। ब्रेवो जो है वो आपका जो है सेड टू को आप चेंज करेंगे
अपलॉडेड में, ठीक है। तो ब्रावो जो वर्ड है हम अपलॉज प्रशंसा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जो नरेशन की वीडियो है ये हमारी यहीं तक ख़त्म होती है। कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके 10th क्लास बोर्ड में किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नरेशन पे बेस्ड आते हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, खुद भी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।